घर और किचन के काम बहुत ही मुश्किल भरे होते हैं। रोज़ हमें नई नई प्रॉब्लम को फेस करना होता है। रोज़ के रोज़ नए नए चैलेंज आते रहते हैं और हमें कुछ स्मार्ट टिप्स पता होना तो ये काम हो जाते हैं आसान। तो कुछ ही ऐसे आसान टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके रोज़ के काम को बहुत ही आसान बनाने वाला है। तो पहला टिक है मेरा किचन में ही। तो किचन पे जब हम खाना बनाते हैं तो गैस स्टैंड का हालत कुछ इस तरीके से होता है, तेल के दाग लग जाते हैं और जो सूखा आटा रहता है उसका मोयन भी पूरे स्टैंड पर फैल जाता है। तो मैं यहाँ बिना डस्टर के आपको आज किचन स्टैंड क्लीन करना बताने वाली हूँ। तो मैंने लिया है एक जुराब या सॉक्स। तो ये एक मेरा मिसिंग सॉक्स है, एक गुम हो गया है और एक ही बचा है, तो मैं इसका ही यूज़ करके आपको बताने वाली हूँ। जो सॉक्स लेना है हमने वो अच्छे से क्लीन किया हुआ होना चाहिए। तो यह सॉक्स को आधा इस तरीके से मोड़ लेना है और जो बर्तन लिक्विड हम यूज़ करते हैं या बर्तन धोने का आप साबुन यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा इस पर लगा लीजिए और इसे थोड़ा सा पानी ज़रूर मिलाना है हमने और इससे हम आज क्लीनिंग करने वाले हैं। तो एक सॉक्स की मदद से ही हम पूरा गैस स्टैंड क्लीन कर लेने वाले हैं। जिन हिस्सों पे हमारे हाथ जाते भी नहीं हैं और हमें हाथ ठंडे पानी में नहीं डुबाना चाहते हैं या हाथों से हम नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक सॉक्स की मदद से, एक जुराब की मदद से पूरा चीज़ स्टैंड क्लीन कर सकते हैं। आप इसे हाथों में पहन भी सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे हाथों में आराम से पहन लीजिए और पूरे स्टैंड को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ये बहुत आसान सा तरीका है कि सिर्फ एक जुराब की मदद से आप पूरा गैस स्टैंड क्लीन कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी और बस इसे मलते जाना है। जैसे कि हम गैस स्टैंड तो बड़े अच्छे से क्लीन करते हैं पर गैस स्टैंड पे जब हम खाना बनाते हैं तो ऐसा होता है कढ़ाई में से तेल के छींटे होते हैं या बघार के जो छींटे होते हैं ना वो सामने स्टैंड की जो टाइल्स रहती है ना उस पर भी फैल जाती है। तो जुराब की मदद से फ़ायदा ये होता है कि इससे हम पूरा किचन का जो टाइल्स है ना वो भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पूरे गैस स्टैंड को अच्छे से क्लीन कर लिया है और इससे करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं लगने वाला है। लगभग 1 गिलास से पूरा गैस स्टैंड हम क्लीन कर सकते हैं क्योंकि इसमें पानी बहुत ही कम लगता है। तो हम ज़रा से जैसे वॉशिंग में हम बर्तन धोते हैं ना बिल्कुल वैसे ही जुराब को धो लेना है और 1-2 बार हाथों से घुमा लेना है। तो हुआ ना बिल्कुल ही कम मेहनत में काम और ना ही पानी वेस्ट हुआ, कुछ भी नहीं। और सूखा डस्टर लेने के बाद में हमने अच्छे से पोंछ लेना है। तो बड़ा सा सिंपल सा तरीका है। आप एक जुराब की मदद से इसे करने की कोशिश करिएगा। एक बार आप ये करने लग जाएंगे ना तो आपको ये काम बहुत ही आसान लगने वाला है क्योंकि झटपट और बहुत ही आसानी से होता है। जैसा कि आप रिजल्ट देख रहे हो ये बहुत सिंपल और जल्दी से 5 से 6 मिनट के अंदर क्लीन हो गया है। तो आई होप ये टिप आपकी काम आए। अगला यूज़फुल टिप्स है मेरी किचन में ही। जब हम किचन में काम करते हैं तो जो हमारे डब्बे होते हैं ना उन पे अक्सर कुछ ना कुछ दाग लग जाते हैं और हम सोचते हैं इसे बाद में क्लीन करें। जब हम किचन पूरी तरह से क्लीन कर रहे हैं और डस्टर हमारा गीला हो तो हाथ लगे इसे क्लीन कर ही लें तो फ़ायदा है। जब हम इसे एक साथ निकालेंगे ना काम को तो काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 सेकंड नहीं लगा मुझे इसे क्लीन करने में। तो मैं एक्स्ट्रा वक्त या एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने की बजाय इसे हाथों हाथ ही कर लेती हूँ। एक ये अच्छी आदत आपकी जो डेली के काम है ना उसको आसान कर देने वाली है। आप सोचेंगे कि मैं महीने के लास्ट में एक दिन ये काम करने वाली हूँ। जो काम 5-5 10-10 सेकंड के उसके लिए आप 1 घंटा 2 घंटे का टाइम वेस्ट करने वाले हैं तो डेली 10 मिनट का टाइम निकालिए और जितने भी आपके जो डिब्बे होते हैं ना तेल के हुए या अचार के हैं या शक्कर के, चाय पत्ती के जो भी डिब्बे हुए उन पे एक बार कपड़ा लगा दीजिए। इससे डस्ट नहीं जमने वाली है और आपका जो भारी भरकम काम निकलने वाला है ना महीने के एंड में वो नहीं निकलने वाला है। तो आप 10 मिनट का टाइम निकालिए। ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। अगला टिप है मेरा, जब हम सिलेंडर लाते हैं तो आप देखिए होंगे सिलेंडर से हमारे किचन में इस तरीके से जंग के दाग लग जाते हैं और ये बिल्कुल ना देखने में अच्छे नहीं लगते। एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ जो हर घर में अवेलेबल है। हार्पिक जो होता है ना हर घर में अवेलेबल होता है। वैसे मैं 2 रखती हूँ, बाथरूम के लिए, एक किचन और अदर जगह के लिए। तो यहाँ पे जो जंग के दाग है वो इससे बहुत अच्छे से क्लीन होने वाला है। तो ये वाला जो कपड़े धोने का ब्रश है ना ये वेस्ट में पड़ा था यानी कि ख़राब हो चुका था। तो मैंने इसे फेंका नहीं और इस तरह की जब मुझे क्लीनिंग करनी होती है तो मैं इस ब्रश का यूज़ करती हूँ। और मैंने जैसे सिलेंडर निकाल लिया है और पूरे ही हिस्से को मैं अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। मैं सिर्फ जंग के दाग निकालने वाली थी पर इससे जो टाइल्स पे बहुत अच्छा वर्क करता है और पूरा ही एरिया मैं अच्छे से क्लीन कर देने वाली हूँ। यहाँ पे सिलेंडर रखा जाता है और इससे ना बहुत गंदा और
मेसी सा जगह दिखता है तो ये अच्छा नहीं लगता है। हमने ब्रश और टूथब्रश यूज़ करना है, हाथों को गलती से यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हार्पिक जो होता है ना वो हाथों पे रिएक्शन करता है, किसी किसी को तो जलन भी होती है। तो यहाँ जो ऐसा डस्टर लेना है जो हमें वेस्ट करके फेंकना ही है। जैसे जो मेरा डस्टर लेना है ये ख़राब हो चुका है और मुझे इसे फेंकना ही था, तो बस इससे ऐसे साफ़ करते जाइए और इस डस्टर को आप डस्टबिन में फेंक दीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप चाहते हैं तो पानी से भी धो सकते हैं, पर मैं बिना पानी यूज़ करे आपको बताने वाली हूँ। बस सिंपल से इस तरीके से घुमाते जाना है और ये क्लीन हो जाएगा। कहाँ जंग लगे तो दाग थे और कहाँ ये क्लीनिंग किया हुआ हिस्सा। अब यहाँ पर मैं सिलेंडर रख लूँगी वापस और ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ कभी जंग के दाग थे। तो आपके घर में या किचन में कहीं पे भी इस तरीके के जंग के दाग हैं तो उन्हें आप एक बार हार्पिक से क्लीन करके देखिए। ये दूसरे क्लीनर से सस्ता पड़ता है, क्योंकि आप एक ही बोतल रखिए, आपके बहुत सारे घर के जो हिस्से हैं ना इस तरीके से दाग पड़े हुए हैं वो बहुत ईजी तरीके से क्लीन हो जाए। तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है और आपके जो घर के गंदे जगह हो, जैसे सिलेंडर के नीचे वाले हिस्से में जंग लगा होता है ना, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाने वाला है। होप ये टिप आपकी काम आए। अगला टिप है मेरा सेलो टिप को लेके। तो सेलो टिप एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में होती है, पर इसके साथ एक दिक्कत होती है कि इसका जो एंड है ना वो गुम हो जाता है और उसके बाद में हमने इसे ढूंढने में बड़ा दिक्कत होता है और हमने इरिटेट भी हो जाते हैं कि इसका एंड कहाँ पर है, और जब काम जल्दी का हो तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो हमने एक छोटा सा ट्रिक लगाने वाले हैं इसके साथ। इसके बाद में जो आपका टेप है ना वो कभी मिस नहीं होने वाला है, ये आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा इसके एंड को। तो आपने ले लेना है एक चूड़ी, जो आपके पास वेस्ट वाली चूड़ी पड़ी रहती है ना, हमारे वार्डरोब में ऐसा ही होता है कि एक चूड़ी तो पड़ा ही मिलेगा, तो वो चूड़ी पे थोड़ा सा टैप लगा दीजिए इस तरीके से। और इसके बाद में इस टैप का जो एंड है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो जब भी आपका टैप का काम खत्म हो जाए इस चूड़ी को वापस से लगा दीजिएगा और आप इसे किसी भी कील पे अच्छे से हैंग ऑन कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं करके दिखा रही हूँ और ये आपको इजीली सामने ही मिलेगी, इधर उधर रखने में आ जाती है तो टाइम पे मिलती भी नहीं है। तो इसे आप आराम से एक कील पे हैंग ऑन करके रखिए, सामने दिखेगी और आपके काम भी आएगी। ये वाला मैंने हैक ट्राई किया था चूड़ी पर सेफ्टी पिन को लेके। तो ऐसा होता है कभी कभी कि हमारे पास मोती नहीं होते हैं ऑलवेज, जैसे कि इस चूड़ी में जो मैंने लगा रखी पिने, इसमें कुछ में मोती है कुछ में नहीं है, पर यूज़ करना होता है जब तो सारी की सारी यूज़ आती है। तो मैं एक सिंपल सा और तरीका आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने इसे किया तो ये मुझे यूज़फुल लगा, तो मुझे लगा ये आपके लिए भी यूज़फुल होगा। जैसे कि हम लेडीज़ बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाने के बाद में अक्सर क्या करते हैं, इन बिंदियों को या तो फेंक देते हैं या शीशे पे चिपका देते हैं। तो इसे शीशे पे ना चिपकाते हुए आप जो पिन यूज़ कर रहे हैं उस पिन में इस तरीके से लगा दीजिएगा। ये छोटा वाला पिन लिया है तो मैंने छोटा वाला बिंदी इसमें लगाया है। इससे जो है ना कपड़े कभी फटेंगे नहीं, स्पेशल साड़ी में तो ये बहुत ही काम आती है। तो जब भी आप पिन रखें और जब का बिंदी है, जब हम इसे बदलते हैं तो इस तरीके से आप पिन में लगा दीजिएगा। यहाँ मैंने बड़ा सुई लिया है और बड़ा वाला बिंदी भी लिया है, तो जिस साइज़ का बिंदी आपके पास अवेलेबल हो उस बिंदी का आप यूज़ करिएगा और इस तरीके से पिन में लगा दीजिएगा। तो ये वाला जो हैक है ये बहुत ही काम आता है हमारे कपड़ों के लिए, क्योंकि इससे हमारे कपड़े कभी नहीं फटते हैं। अगला टिप है मेरा, किचन में जब इस तरीके के कुछ डिब्बे होते हैं, जैसे कि मेरे पास एक चाय पत्ती का डिब्बा है, ऐसे डिब्बे हमारे घर में अक्सर होते ही हैं। और इसके साथ हमारा एक आदत होता है कि हम लोग ना चाहते हैं कि इसके साथ हमारा एक स्पून जो वो हमेशा रहे। इससे क्या होगा कि हमको बार बार स्पून ढूंढना नहीं पड़ता है। पर कुछ चम्मच ऐसा होता है या स्पून ऐसा होता है जो डिब्बे से ही बड़ी होती है, तो अब क्या करें, क्या हम बिना डिब्बे के इसे बिना चम्मच के डिब्बा रख दें और टाइम पे नहीं मिलेगा तो फिर हमें ही अच्छा नहीं लगता है। तो हमने यहाँ एक रबर ले लिया है, जो हम बालों में यूज़ करते हैं ना वो वाला रबर। ये मैंने अलग से एक पूरा पैकेट रख रखा है जो किचन में स्पेशली काम में लेती हूँ मैं। तो इस रबर को लगा लेना है और एक फिंगर से इस तरीके से पकड़ के रखना है। उसके बाद में जो स्पून है वो हमने इसमें लगा देना है। इससे क्या होगा कि डिब्बे के साथ ही स्पून रहेगा, बार बार जब हमें इसे ज़रूरत होगी तो अलग से स्पून नहीं ढूंढना पड़ेगा। ये सिंपल सा हैक है, डिब्बों के साथ आप इसे कर सकते हैं और स्पून कहीं गुम नहीं होने वाला है। तो आई होप ये वाला टिप आप ज़रूर अप्लाई करेंगे और किचन में इसे यूज़ करेंगे। अगला टिप है मेरा चूड़ियों को लेके। जब हम कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो एक दिक्कत होता है कि जो कांच की चूड़ियाँ होती है ना वो बहुत जल्दी से चटक जाती है, उसके बाद ना हमारे हाथों में
लगने का बहुत डर सा लगा रहता है। जैसे कि कांच की चूड़ियाँ हम पहन तो लेते हैं, पर जब इसे निकालते हैं ना तो ये डर अक्सर लगा रहता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा हैक आपको बताने वाली हूँ, वो आपके बहुत काम आने वाला है। तो हमने लेना है एक जुराब, पतला वाला जुराब लेना है जो हम गर्मियों में यूज़ करते हैं ना, वो वाले। जैसे मैंने यहाँ तो बेबी सॉक्स लिया है, तो आप पतला वाला जुराब जरूर लीजिएगा। और थोड़ा सा चूड़ी हमने इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा देना है। और जिस तरीके से हम सॉक्स रिमूव करते हैं ना पैरों में से, बिल्कुल वैसे ही हमने सॉक्स को रिमूव करना है। यहाँ पे देखिए मैं चूड़ियों को हाथ नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ सॉक्स को हल्का हल्का सा रिमूव करते जा रही हूँ। अगर आपके हाथ में पेन हो गया है या आपके हाथ में थोड़ी सी सूजन भी आ गई है, ये होता है ना हमारे हाथों में थोड़ी सी सूजन आ जाती है और उसके बाद में चूड़ियाँ निकलती नहीं है, तब भी आप ये हैक अप्लाई कर सकते हैं और चूड़ियाँ जो होती है वो इजीली निकल जाती है। अगर गलती से टूट भी जाता है तो आपके हाथों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप कांच की चूड़ियों पे इस टिप को अप्लाई कीजिएगा, आपके बहुत ही काम आएगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला टिप है मेरे पैजामा या फिर हम पेटीकोट, जो हम लेडीज़ स्पेशली पहनती हैं पजामे या लोअर में। एक दिक्कत होती है जब हम इसे धोते हैं ना, तो जो इसका नाड़ा रहता है या इसका जो धागा होता है वो अक्सर कहीं अंदर की साइड चला जाता है और फिर वो हमें मिलता ही नहीं है। कितना भी उसे ढूंढ लें या मिल भी जाता है तो आधा मिलता है आधा नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि सिंपल सा हैक हो और ये नाड़े ना बार बार इधर उधर ना जाए। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा हैक बताने वाली हूँ, जिससे जो लोअर होता है या पेटीकोट होता है उसका जो नाड़ा है वो कहीं गुम नहीं होने वाला है, या अंदर की साइड आधा रह जाए आधा ना रहता हो, ऐसा होता ही है अक्सर। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा हैक अप्लाई करने वाली हूँ और मैं ये करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जिसमें मैंने मेरे बच्चे का पजामा लिया है, लोअर लिया है और इसमें भी एक नाड़ा है। तो ये भी जब हमें धोती हूँ तो कभी क्या होता है आधा जैसे कि खिसक रहा है, अभी अगर मैं इसे ध्यान नहीं दूंगी तो आधा पूरा अंदर चला जाएगा और उसके बाद में ये मिलता नहीं है टाइम पे, इसका जो पॉइंट रहता है वो नहीं मिलता है और उसके लिए टाइम वेस्ट होता है। तो हमने एक सेफ्टी पिन ले लेना है और उस सेफ्टी पिन को इस नाड़े में इस तरीके से लगा देना है। इससे धोने से पहले भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ये करते ही हैं और आदत में ले आते हैं तो आपको फ़ायदा होगा कि कभी भी नाड़ा आपका जो इस तरीके से आधा रह जाता है, जैसे मैं यहाँ पे खींच रही हूँ तो आप देखेंगे आधा सा नाड़ा उसके अंदर चला गया है और ये फिर वापस निकलता नहीं। अगर ये पिन लगा रहेगा तो आप इसी तरीके से इसको खींच पाएंगे और ये आसानी होगी कि नाड़ा जो है वो अंदर की साइड नहीं गुम होगा। तो आप इसे हर उस कपड़े पर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें इस तरीके के धागे या आप नाड़ा यूज़ करते हैं। तो ये वाली यूज़फुल टिप आपके बहुत काम आएगी, ऐसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सारी यूज़फुल टिप्स है जो आपके घर के कामों को आसान बनाने वाली ही, जो नई नई प्रॉब्लम हम फेस करते हैं ना रोज़ घर में, वो आपकी सॉल्व हो जाने वाली है। तो आई होप आज की सारी टिप और ट्रिक आपके काम आए। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।